अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ैब, देख रहे हैं ज़ैब किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चॉकलेटी ब्राउन रस्क केक। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया, इसे अच्छे से छान लिया है। 2 अदद अंडे लिए, ये फ्रीज़र के बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 1/2 कप मैंने शुगर पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। 3 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो अंडा को मैंने बाउल में ऐड कर लिया है, तो कर लेंगे। तो माशाल्लाह से सिर्फ 1 मिनट मैंने ये कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देना है। तो अब हमने इसमें ये शुगर पाउडर थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लेना है। हमारा बैटर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। टोटली मुझे 4 मिनट लगे इसे बनाने में। जग में आप उसमें भी ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसे बना सकते हैं। तो मैंने बीटर का इस्तेमाल किया। वनीला एसेंस के ऐड करेंगे इसमें, मैदा ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं पहले। तो इस टाइम पे हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग पाउडर हमने लास्ट में इसमें ऐड करना है। ये हमने इसमें मिक्स कर देना है। ऐसे नीचे की तरफ से हमने चम्मच चलाते हुए हर चीज़ को ऐसे मिक्स करना है। वो गुलाई वाला होता है सांचा केक बेक करने के लिए, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ये बेस्ट रहता है। इससे कटिंग जो सी है ना केक रस की, वो ज़बरदस्त हो जाती है। तो मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लिया। तो ये हम बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये रिबन की तरह गिर रहा है, हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। इसे हमने सभी बैटर जो से इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसे हम अब टैप करेंगे थोड़ा सा। चले, पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया है, तो 5 मिनट पहले। तो माशाल्लाह से इसको उसके अंदर रख देते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने पतीले में इसे रख दिया है बेक होने के लिए। तो अब हम ऊपर से इसे कवर कर देंगे। कवर करके हमने इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेना है। केक रेडी किया था वो रेडी हो चुका है, तो इसे कर लेंगे। तो ये देखिए, ये स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है। इसका हमने बाहर, अब पतीले से बाहर निकाल लेना है। और पतीले को हमने प्री हीट होने के लिए ऐसे ही रहने देना। फ्लेम को बिल्कुल ऑफ नहीं करना, क्योंकि हमने दोबारा से। तो माशाल्लाह से फाइनली मुझे 2 घंटे हो गए इसे बाहर निकाले हुए। बटर पेपर मैंने हटा दिया इसका। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने ऐसे कट कर लिया इसे। तो अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो इनकी ये इजीली कटिंग हो जाती है। तो दोबारा से माशाल्लाह इनको हम पतीले में रख लेंगे। ये सभी मैंने रख दिए हैं। तो चले पतीले के अंदर दोबारा इनको रख लेते हैं। रख दिया, तो ऊपर से हम कवर कर देंगे। तो एक साइड से अच्छे से सिक जाएंगे, तो इनकी साइड चेंज कर देंगे। साइड से अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब हमने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। ये बहुत इजीली साइड चेंज हो जाती है इनकी। कवर करके अब हमने दूसरी साइड से भी वैसे ही सेक लेना है। तो माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी काफ़ी देर हो चुकी है हमें इनको सेकते हुए। तो अब हमने इस साइड से भी हम इनको सेक लेंगे। तो माशा से फाइनली दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक चुके हैं। तो टोटली मुझे 20 मिनट लगे हैं हर तरफ से इनको सेकने में। स्लो फ्लेम पे हमने इनको सेकना है, क्योंकि अगर आप आंच को ज़्यादा कर देंगे, हाई कर देंगे, तो उससे ये जल जाएंगे। तो हमने जलाने बिल्कुल नहीं है। तो अब हम 15 मिनट के लिए इनको ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लेते हैं पतीले से। तो माशा से फाइनली हमने पतीले में से बाहर निकाल के 15 मिनट बाद बाहर इनको रहने दिया था। तो बहुत खस्ता और ज़बरदस्त से ये बनके केक रस रेडी हुए हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं, ज़बरदस्त। और ये देखिए बिल्कुल खस्ता, ये देखिए कितने खस्ता ये बन के रेडी हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त खस्ता से ये बन के रेडी होते हैं।
जैसे हम बेकरी से लेके आते हैं ये वैसे ही केक। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन करें मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जब पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो के। अल्लाह हाफिज़।